ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? हमारे पास एक सील्ड फ्लास्क है जिसके अंदर मैंने A2 और B2 दोनों डाल दिया 0.2 मोल। वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। पहला इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो एस्टैब्लिश हुआ है वो हुआ A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स अस 2AB गैस। ओके, वॉल्यूम देने का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन का भी डेल्टा Ng 0 है और बाद में भी जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका भी डेल्टा Ng 0 है। तो दोनों रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 होने के कारण वॉल्यूम वाला फैक्टर गेम पे आएगा ही नहीं। तो ध्यान देना, लेट अस टेक V इक्वल्स टू 1 लीटर। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे, पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि जो भी किया होगा हमें इस वाले रिएक्शन का Kc का रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा। तो इसका मैंने Kc1 मान लिया हूं। ठीक है, समझ में आया? खैर Kc1 पूछा ही है तो निकालना ही पड़ेगा। तो A2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम में ये गया है 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स और ये हो गया है 2x। अच्छा, अब दिया हुआ है जो इक्विलिब्रियम में AB का मोल्स है 0.3। तो इक्विलिब्रियम में AB का मोल्स अगर 0.3 है तो ऑब्वियस सी बात है 2x का वैल्यू आ गया है 0.3। तो x जो है दैट इज 0.15। ठीक है, सो इसका इक्विलिब्रियम में कंसेंट्रेशन हो जाएगा 0.05, इसका भी हो जाएगा 0.05 और इसका हो जाएगा 0.3। तो मेरे पास Kc1 का जो वैल्यू आएगी, Kc1 इक्वल्स टू 0.3 का होल स्क्वायर बाय 0.05 इंटू 0.05। ये हमारा Kc1 का वैल्यू होगा। एंड इफ वी सी दिस इज इक्वल्स टू 36। Kc1 का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 36 आएगा। लेकिन दोस्तों एक समस्या है, मैंने अचानक से उस कंटेनर में कुछ C2 भी डाल दिया हूं और C2 डालने के कारण एक नया रिएक्शन भी साथ में चालू हो गया है और वो रिएक्शन है A2 गैस प्लस C2 गैस, दैट इज 2AC गैस, राइट। ओके, नाउ अब दोस्तों ध्यान दो क्या हुआ है। A2 जो है वो है हमारे पास 0.05, A2 जो है वो है हमारा 0.05। ठीक है, राइट नाउ C2 मुझे पता नहीं, मैंने कुछ x0 C मान लेता हूं। AC राइट नाउ जो है वो है हमारा 0। ठीक है, बट जैसे ये रिएक्शन चालू होगा तुरंत यहां से तो A2 हमारा कंज्यूम होगा। यहां पर अगर A2 हमारा कंज्यूम होगा तो दोस्तों चलो यहां पर भी कंजम्पशन होगा। ठीक है, ये वाला चीज बनेगा तो सही, लेकिन जैसे ही ये होगा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। मैं रिएजेंट को गेम से आउट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसको अब बैकवर्ड आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.05 माइनस एक्स राइट नाउ है, तो ये वाला रिएक्शन अब बैकवर्ड आएगा। तो ये होगा 0.3 माइनस 2y प्लस y प्लस y।
आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट? नाउ अब बोला है जो इक्विलिब्रियम में जो नया AB का कंसेंट्रेशन है वो है मेरा 0.3। तो वो AB का कंसेंट्रेशन में क्या आएगा मेरे पास? वो AB का नया कंसेंट्रेशन में क्या आएगा? 0.3 minus 2y, that must be equals to 0.24, right? So y का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.03। y की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.03। ओके ओके, अरे भाई मैंने एक मिस्टेक किया था, C2 जो है वो 0.1 मोल दिया हुआ है, तो यहां पे जो मेरा C का वैल्यू है वो मेरा 0.1 है, ठीक है? खैर वो देना पड़ेगा, अदरवाइज निकालना पॉसिबल नहीं है। सो y का वैल्यू जो है वो आ गया मेरे पास 0.03। तो y का वैल्यू अगर 0.03 आ गया तो अब मेरे पास B2 का कंसेंट्रेशन आ जाएगा, और B2 का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास? 0.08, राइट? बट KC1 विल रिमेन KC1। तो मेन फंडा समझो अब यहां पर KC1 दैट इज कितना, मैंने KC1 अभी निकाला था, वो कितना था? 36। दैट इज AB का होल स्क्वायर, दैट इज 0.24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B2 दैट इज 0.08 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ A2। ये तो मैं लिख सकता हूं। तो दोस्तों कंसेंट्रेशन ऑफ A2 अब मेरे पास जो आएगा दैट विल बी, यहां पर तो मेरे पास 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0.24 बाई 36, ये आएगा मेरे पास। एक 0.24 को 0.8 से काट दिया, वो मेरे पास 3 हो गया, तो 3 इंटू 0.24 मेरे पास कितना आ जाएगा, और जो भी आएगा बाई 36। सो कंसेंट्रेशन ऑफ A2 जो है वो है मेरे पास 0.02। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं देखूं तो 0.05 माइनस x प्लस वाई दैट इज 0.02। तो x का वैल्यू जो y का वैल्यू तो मुझे मालूम है 0.03। सो x का वैल्यू मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 0.06। x का वैल्यू 0.06 आएगा। एंड नाउ इस वाले रिएक्शन में फाइनली लिख देता हूं, A2 का जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो है 0.02, C2 का हो जाएगा 0.04 और इसका हो जाएगा 0.12। एंड नाउ इस वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC2, राइट? तो KC2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02, 0.04। एंड नाउ इफ यू कैन सी 0.12 बाय 0.2 ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो KC2 का जो वैल्यू आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 18। तो ऐसे काफी आसान सवाल है, पर स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, और ला शातेलिया प्रिंसिपल जहां जहां लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको समझो। मेन पॉइंट ये था, जैसे ये रिएक्शन होगा, जैसे ही ये रिएक्शन होगा तुरंत, क्योंकि A2 हमारा डिस्टर्ब हुआ तो वापस ये रिएक्शन जो है वो हमारा बैकवर्ड जाना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ला शातेलिया। ये वाला करने का टेक्निक एक बार हमें अगर आ गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसा भी क्वेश्चन दे दे, काफी आसानी से हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ओके।